बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। सभी श्रद्धालु कथारस पिपासु मंगलमय भक्त सादर जय श्री कृष्ण। आपको सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का मंगल हो। हम भगवान के इस पुण्य कथा के पवित्र इस श्रृंखला में भगवान के नाम उपासना की लौ को प्रदीप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, प्रिय बंधुओं, समस्त मातागण एवं युवा साथीगण, भगवान की भक्ति का महत्व हमको हमारे जीवन के उन सूत्रों को जागृत करता है जिनकी हमको परम आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में जीने का ढंग हम ये समझते हैं कि हमें आता है, किंतु सत्य बात यह है कि हमें वह आता नहीं है। यदि हमको आता होता तो हमको कठिनाइयां नहीं आती। कठिनाइयां आती तो हम उन्हें सबलता से, प्रबलता से, शीघ्रता से समाप्त कर लेते, किंतु कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकते। तो क्या करना चाहिए? ध्यान प्रभु का धरो, कर्म कर से करो। भगवान का ध्यान हृदय में रखो, हाथों से काम करो, मन से राष्ट्र का शुद्ध चिंतन करो और हृदय में दया रखो। फिर आपका जीवन में कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना एक और बात है। शिक्षा प्राप्त कर लेने से अनुभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी कोरे मटके में खूब सारा दही रखा हो, खूब सारा घृत रखा हो या और कोई रस गोरस रखा हो, वह मटका उसे पी तो सकेगा किंतु उसका स्वाद वो खान नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार हम शिक्षित हो जाएं और यदि अनुभव नहीं है तो प्यारे भाइयों, अनुभव के बिना हमारा वह जीवन ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे लवण बिना बहु व्यंजन। जैसे बहुत सारे भोजन बनाए जाएं किंतु उसमें नमक की कमी रह जाए तो वह व्यंजन व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। उसी प्रकार शिक्षा केवल रहे और अनुभव ना हो तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। कई लोगों को ये विचार रहता है मन में कि हम तो शिक्षित हैं। एक बात बतलाएं, सबसे अधिक अंधकार दीपक के कौन से भाग में होता है? स्वयं उसके नीचे। तो ये ध्यान रखो, शिक्षा जीवन के लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन उत्तम नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ जब तक उस शिक्षा का अनुभव हमें ना हो तो हम उसका उचित लाभ उठा नहीं पाएंगे और हमारा लाभ दूसरे उठा सकें, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और यदि अनुभव है और शिक्षा है तो महाराज बात ही कुछ और हो जाएगी, फिर तो आनंद ही आनंद। किंतु अगर शिक्षा केवल है और अनुभव नहीं है तब हमें कठिनाइयां अवश्य आएंगी। ठीक इसको इसी प्रकार समझ लो कि शिक्षा हो जाए लेकिन शिक्षा का हमको बोध ना हो तब बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो शिक्षा के साथ साथ उसको वो साथ में ले जाया करते थे जहाँ चिकित्सा करने जाते। एक बार एक गांव में किसान के यहाँ चिकित्सा करने गए और किसान को उन्होंने देखा और देखते ही कहा, आपने जो है अनार खाया था? बोले हाँ डॉक्टर साहब, अनार खाया। बोले इसी से आपको ये दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, हम अब ये चिकित्सा दे देते हैं और इसका ध्यान रखना, और अभी आपको अनार नहीं खाना चाहिए, तो आप अनार से थोड़ा सा परहेज रखो। और आपने अनानास भी खाया था? बोले हाँ अनानास भी खाया। तो आप अभी डायबिटिक हैं, तो आप ये वस्तुएं ना खाएं, आप हमारी इस औषधि का सेवन करें और ठीक हो जाएंगे। अब चूंकि डॉक्टर साहब का बेटा उनके साथ में था, अब डॉक्टर साहब के बेटे को ये बात बड़ी अटपटी लगी। उसने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लौटने लगे, बहुत पुरानी बात है, घोड़े उस समय चला करते थे, उस समय साधन आने जाने का, घोड़े, घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी, यही सब हुआ करते थे।
घोड़े पर दोनों बाप बेटे बैठ गए और जब रास्ते में आए, मध्य भाग में आए, तो बेटे ने पूछा, पापा जी एक बात पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न हुए, हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हैं? बोले आप तो बहुत ज्ञानवान हैं, बड़े आपने तो बहुत शिक्षा प्राप्त की होगी। उनने कहा कि शिक्षा प्राप्त की होगी, कहना क्या चाहते हैं? बोले आपने उस मरीज को देख के ही बता दिया कि तुमने अनार खाए थे, तुमने अनानास खाया था, और उसने स्वीकार भी किया कि हाँ खाए थे। हाँ? आपने ये भी कहा कि आप डॉक्टर को धोखा नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब बोले अरे इसमें शिक्षा विक्षा की कोई बात नहीं है, ये हमने शिक्षा से थोड़ा ही कहा था। तो बोले फिर कैसे कहा था? बोले हमने यह सो कहा था कि भाई इंसान के पलंग के नीचे, मरीज के पलंग के नीचे अनार के छिलके पड़े थे और अनानास के छिलके भी पड़े थे, तो हमने कहा कि तुमने अनार खाया था? बोले हाँ खाया था। लड़के ने तुरंत गुरु मंत्र रट लिया, तो हो बस इतनी सी बात है, ये है सफलता का सूत्र। अब बेटा जो है ना प्रतीक्षा करने लगा कि कब मौका आवे और कब हम इलाज करने जावे। अब वो पढ़ा लिखा बेटा, एक दिन मौका अवसर उसको मिल ही गया। उसके पिताजी घर पे नहीं थे, गांव से आदमी दौड़ा दौड़ा आया, मेरे पापा जी बहुत बीमार हैं, जल्दी चलो। उन्होंने कहा भाई बड़े डॉक्टर साहब तो नहीं है, अरे कोई आप ही चलो। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमें तो आज अवसर ही मिल गया, बहुत ही अच्छी बात। घोड़े पर चढ़ के और तुरंत चल दिया, जैसे उसके साथ गया। अब किस्मत की बात, जो किसान मरीज था वो पलंग पर सो रहा था, उसके नीचे घोड़े की जीन रखी हुई थी, घोड़े की लगाम रखी हुई थी। घोड़े को जब सवारी करते हैं तो उस पर एक काठ की जीन होती है जिसमें सुखपूर्वक चलने वाला बैठ सके, और घोड़े को नियंत्रित करने के लिए एक लगाम होती है जो उसको गले से होकर के मुंह में डाल करके और उसी को चालक हाथ में लेकर के उसको चलाता है। लगाम उसके नीचे पड़ी। डॉक्टर के लड़के ने देर नहीं की और तुरंत बोला, क्योंकि उसको तो पिताजी से पहले ही सब शिक्षा प्राप्त हो गई। तुरंत बोला, समझ में आ गया तुम्हारा रोग क्या है? लोग बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं, डॉक्टर साहब बड़े होशियार हैं। बोले तुमने जो है ना घोड़ा खाया था। अब घोड़े की जीन और घोड़े की ही लगाम पड़ी थी पलंग की। अब उस मूर्ख बालक ने ये विचार तो किया नहीं कि खाने की वस्तु होती है क्या घोड़ा, लेकिन बस वो अपनी जिद पे अड़ गया कि नहीं, आपने घोड़ा ही खाया था, डॉक्टर से आप छुपा नहीं सकते कुछ। नतीजा ये निकला कि सबने उसकी हंसी की और बिना ही फीस दिए उसको वापस कर दिया कि ये डॉक्टर नहीं है, पागल है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें शिक्षा के साथ साथ गुरुजनों के साथ में बैठ करके, माता पिता के साथ बैठ करके जीवन मूलक उन तथ्यों का अनुभव लेना आवश्यक है। यदि हम केवल पढ़ गए तो हम बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन उस खजूर के पेड़ की तरह कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज के लिए इतना ही। आप सबका मंगल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।